बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 का। इन गिवन फिगर, इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है एंगल एबीसी का वैल्यू है 69 डिग्री और एंगल एसीबी का वैल्यू है 31 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल बीबीसी, यानी कि इस एंगल का वैल्यू आपको निकालना है। इस एंगल का वैल्यू बच्चों आपको निकालना है। तो देखिए जो जो दिया हुआ है उस पर नजर रखेंगे बच्चों, तो आपको क्या है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। और जैसा कि आपको पहले से बता रहे हैं क्या कि अगर थ्योरम को आप अच्छे से समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिगर के साथ समझते हैं बच्चों, तो मैथ्स बनाना आसान होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल हमको निकालना है, तो अगर ये एंगल हमको मिल जाएगा बच्चों, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कौन से थ्योरम से? सेम सेगमेंट एंगल वाला थ्योरम से। तो आइए, यहाँ पर बीसी क्या है? कॉर्ड है, और ये मेरा क्या है? एक सेगमेंट बना है। ये वाला हिस्सा क्या है? सेगमेंट बना। इसी सेगमेंट पर एंगल ए बना है और इसी सेगमेंट पर एंगल डी बना है, और एंगल डी निकालना है। तो चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 69 डिग्री में थोड़ा सा दिक्कत होगा। 69 डिग्री ये बाहर वाला एंगल है, देखिएगा बाहर वाला जो साइड है उसका एंगल, अंदर वाला का नहीं। और इसमें बाहर से एंगल नहीं है, अंदर वाला है। यानी कि फिगर को ध्यान से देखेंगे बच्चों और ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत आएगा। तो चलिए, अगर इस ट्रायंगल पर हम बात करें, इन एक ट्रायंगल, चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। इन एक ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इस ट्रायंगल में तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये एंगल सी में ले सकते हैं क्या? ए सी बी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। एंगल ए तो निकालना है। एंगल बी का वैल्यू है कितना? 69। एंगल एसीबी का वैल्यू है कितना? 31, और ये रहा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ये आएगा 100 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 100 इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री माइनस 100 प्लस 100 को उधर ले जाइएगा तो माइनस, यानी कि एंगल ए का वैल्यू क्या निकला? 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना निकला बच्चों? 80 डिग्री। अब आइए, ये जो है ये तो सेम सेगमेंट है, तो सेम सेगमेंट का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम सेम सेगमेंट एंगल, now from segment angle theorem, सेम सेगमेंट एंगल थ्योरम क्या होता है? एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। और बच्चों BAC का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? 80 डिग्री। BAC का वैल्यू कितना निकला है? 80 डिग्री। तो BDC का वैल्यू भी क्या निकलेगा? 80 डिग्री। तो आप भी देख रहे हैं बच्चों, अगर आपको थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर कंट्रोल है तो आपको मैथमेटिक्स बनाना सर्कल चैप्टर में बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए क्या कि पहले इस ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल में, क्योंकि 69 ही यहाँ पर मेन रोल बना रहा है बच्चों, मेन रोल ही है, क्योंकि 69 को अगर अंदर से आप ड्रॉ कर जाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ये एंगल पूरा बाहर वाले से है, यानी कि इस एंगल में है, यानी कि ए बी साइड से ये एंगल बना रहा है बीसी के साथ। तो 69, 31 और इस एंगल की मदद से हम लोग 180 को यूज किए और ए का वैल्यू क्या निकाले? ए का वैल्यू निकला 80 डिग्री। अब आइए, चूंकि बीसी और इधर वाला पोर्शन सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है? सेम होगा, यानी कि अगर इसका वैल्यू 80 है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा? 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इन गिवन फिगर, यानी कि फिगर दिया हुआ है A, B, C and D are 4 points on a circle। चारों का चारों पॉइंट्स A, B, C, D एक सर्कल पर लाई कर रहा है। AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर, और ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये वाला एंगल, यानी कि BEC का वैल्यू 130 और ECD का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 डिग्री। तो आपको BAC का वैल्यू निकालना है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िएगा
और चूंकि क्वेश्चन कहाँ है, फिगर में दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में ही फिगर है तो फिगर में सारा चीज आपको दिख रहा है, तो यहाँ ध्यान दें। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, हमको निकालना है BAC। तो अगर हम ये एंगल निकाल जाए बच्चों, एंगल D निकलेगा तो सेम सेगमेंट, क्योंकि BC ये वाला सेम सेगमेंट है, तो सेम सेगमेंट में एंगल कौन कौन बन रहा है, BAC और BDC। तो अगर D का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, तो BAC को निकालना आसान होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल EDC, चलिए लिखते हैं 4 ट्रायंगल EDC। ध्यान देंगे बच्चों, EDC ट्रायंगल के लिए, EDC ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए ये एक्सटर्नल एंगल का काम कर रहा है। ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या है, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, एक्सटीरियर एंगल का। कोई भी ट्रायंगल है उसके किसी भी साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज को बच्चों यहाँ देखें हम समझा रहे हैं, आप पढ़े हैं उसको, आप समझ जाइएगा, 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, इसके साइड BC को हम लोग प्रोड्यूस किए हैं कहाँ, D तक। तो यहाँ जो एंगल बनता है बच्चों, ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट, इसको नहीं लेना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको यूज नहीं करना, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि इसके ऑपोजिट में एंगल A और एंगल B के सम के क्या होता है, बराबर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ देखिए, किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर जो एंगल बनता है वो बच्चों क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट, एडजेसेंट नहीं, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू एंगल A प्लस एंगल B के सम के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल A और एंगल B के सम के बराबर ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझे या आप जान रहे हैं बच्चों, तो हम देखिए यहाँ लगा रहे हैं 4 ट्रायंगल EDC, 4 ट्रायंगल EDC। इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में देखिए ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल BEC, एंगल BEC इक्वल टू क्या आएगा, ये 20 और प्लस ये, तो 20 डिग्री प्लस एंगल EDC, तो BEC का वैल्यू है 130, 20 को इधर लाइएगा तो -20 इक्वल टू क्या है, EDC। 110 डिग्री इसका वैल्यू आया EDC। तो ध्यान देंगे बच्चों, EDC का वैल्यू अगर 110 है तो EDC को हम BDC लिख सकते हैं। EDC एंगल EDC को हम क्या लिख सकते हैं, BDC। E के बजाय हम B से उसको ले रहे हैं बच्चों, तो एंगल तो D ही आएगा। तो ध्यान देंगे EDC को हम क्या लिखे, BDC। EDC इक्वल टू BDC इक्वल टू क्या है, 110 डिग्री। तो देखिए इस एंगल का वैल्यू मेरा निकल आया। अब आइए, सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये अगर 110 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कि क्या निकला, सो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 110 डिग्री। यानी इसका वैल्यू क्या निकला, 110 डिग्री। किससे निकला, फ्रॉम सेम सेगमेंट एंगल, फ्रॉम सेम सेगमेंट एंगल वाले प्रॉपर्टी से ये भी एंगल क्या हो गया, 110 डिग्री। तो ध्यान से आप इसको देखिए, समझिएगा बच्चों, इसमें भी आपको क्या है ना, सेम सेगमेंट वाला प्रॉपर्टी यानी कि थ्योरम ही काम किया है। एक इसमें हम यूज किया एक्सटीरियर एंगल, तो हम आपको यहाँ पर वो बता चुके हैं। तो अगर ये समझ में आ गया है तो आसानी से आप
इस एंगल को निकालेंगे, उसके मदद से आप सेम सेगमेंट वाला थ्योरम लगाइएगा तो उसका वैल्यू भी 110 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए चलिए पढ़ते हैं। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। इसमें फिगर नहीं दिया गया है बच्चों, फिगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर आपको ड्रॉ करना होगा। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यह तो आप पढ़े हैं बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करना चाहिए। आइए उसके बाद बोल रहा है उसका दोनों डायगोनल, तो डायगोनल कौन है, AC और BD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, E पर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसका डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया पॉइंट E पर। चलिए उसके बाद दिया हुआ DBC, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल DBC इक्वल टू क्या है, 70 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। और AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC ये दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, एक एंगल BCD, देखिए BCD जिसको हम Y माने हैं, YD भी देखिए यहाँ ले लिया है। और एक एंगल निकालना है ECD ये छोटा वाला जिसको हम क्या X डिग्री माने हैं। तो X डिग्री और Y डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल में देखिए in a triangle ABC, ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू क्या है, BC है। AB इक्वल टू क्या है, BC। तो आप पढ़े हैं बच्चों क्या कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का भी प्रॉपर्टीज पे आता है, और या तो फिर आप थ्योरम में भी इसको पढ़े हैं ट्रायंगल्स वाले में। तो यहाँ देखिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और BC क्या है, इक्वल है। तो AP का ऑपोजिट में कौन आएगा, ये छोटा वाला एंगल, और उसके इसके ऑपोजिट में आएगा कौन, 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या, अगर किसी ट्रायंगल में उसका क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल्स है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, सो एंगल BCE या BCA ले लेते हैं, चलिए BCA इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAC। ये छोटा वाला एंगल और ये वाला छोटा वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो चलिए इसका वैल्यू आ गया क्या, 30 डिग्री। चलिए एक वैल्यू तो निकल आया, हालांकि एक्स और वाई में से कोई वैल्यू नहीं निकला। अब ध्यान दें बच्चों यहाँ पर कि DC क्या है, एक कॉर्ड है, यानी कि इस आर्क का उपयोग, इस आर्क का यूज हम लोग सेगमेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट देखिए कहाँ कहाँ एंगल बना रहा है, देखिए एक एंगल बन रहा है यहाँ पर बच्चों, और उसी सेगमेंट पर दूसरा एंगल बन रहा है ये वाला। तो अगर ये 70 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 70। ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 70। तो चलिए लिखते हैं, फ्रॉम सेम सेगमेंट एंगल थ्योरम, सेम सेगमेंट एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी जो बोलना चाहे बच्चों, उससे क्या आएगा, देखिए एंगल DAC इक्वल टू क्या आएगा, DBC इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। तो देखिए ये 70 हुआ और ये 30 हुआ। तो अगर हम लोग इस एंगल को टोटल निकालते, यानी कि टोटल एंगल क्या है, BAD, तो यहां लिख सकते हैं क्या, हेंस एंगल BAD ये पूरा वाला एंगल क्या क्या है भाई, 30 और प्लस 70 इक्वल टू क्या आएगा, 100 डिग्री। देखिए
तो ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इस एंगल का वैल्यू हम लोग 100 निकाले हैं। तो आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो यहां लिखेंगे क्या, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री। ए का वैल्यू आपके पास है बच्चों 100 डिग्री, ए का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री। और सी एंगल देखिए, सी एंगल अगर हम सी एंगल पर बात करें तो क्या क्या है बच्चों, सी एंगल कैसे बन रहा है, x डिग्री और प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। देखिए है तो ये पूरा एंगल y, लेकिन ये दोनों छोटे छोटे एंगल से मिलकर के बना है, यानी कि x और 30 के मिलने से एंगल y यानी कि एंगल c बना है। तो यहाँ पर अगर हमको x डिग्री अगर निकालना होगा तो 180 में 100 प्लस 30, 130 को उधर ले जाइएगा बच्चों, तो 130 माइनस में जाएगा और x का वैल्यू क्या निकला, 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों आंसर निकल आया बच्चों, क्या है कि बोलिए, हमको निकालना था x डिग्री। x डिग्री का मतलब क्या है, ECD, ये वाला एंगल। तो एंगल ECD, तो x डिग्री का वैल्यू कितना निकला है, बोलिए 50 डिग्री। और दूसरा निकालना क्या था, एंगल BCD, यानी कि BCD इक्वल टू क्या आएगा, y, और y बराबर क्या है, x प्लस 30, यानी कि 50 प्लस 30 इक्वल टू क्या आएगा, 80 डिग्री। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से अगर आप याद रखे हैं बच्चों, ध्यान रखे हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। हालांकि हम तो डिटेल इसमें बताए हैं, फिर भी इसको आराम से आप देखिएगा, आराम से ये समझ में आ जाएगा।